हरियाणा में कल देर रात बीजेपी की पहली सूची जारी हुई, जिसमें पानीपत शहरी विधानसभा की बात करें तो पानीपत शहरी विधानसभा के प्रमोद विज को एक बार दोबारा पार्टी ने मौका दिया। ऐसे में क्या कुछ कार्य रह गए थे पीछे जो इस बार प्रमोद विज वो पूरे करेंगे? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पानीपत शहरी के पूर्व विधायक प्रमोद विज। वैसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद जानती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक बार फिर आप पर विश्वास जताया है, एक बार मौका दिया है, तो ऐसे में कितने काम पेंडिंग आपके पिछले कार्यकाल में रहे जिनको आगे आप बढ़ाने का काम करें? चांद विकास की गति बहुत तेज है। इस टाइम अगर शहर में देखें, हमारा असम रोड का निर्माण पूरा हो चुका है और गोहाना रोड का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन सोनली रोड का निर्माण चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि बहुत लंबा ये रास्ता है 9 किलोमीटर का, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगले 2 से 3 महीने में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी हम इस हफ्ते के अंदर अंदर असंध रोड पुल के ऊपर लाइटें लगने जा रही हैं। आपने देखा होगा वहां पे काम हमने पूरा कर दिया है। हमारे 2 स्कूल निर्माणाधीन है, बड़े स्कूल। एक माल्टन में ग्रैंड पेरेंट्स स्कूल के बराबर में जो होटल है, और एक हमारा रेल लाइट के ऊपर बहुत बड़ा स्कूल बन रहा है। लगभग ये दोनों ही प्रोजेक्ट बहुत बड़े हैं, जिसमें 3,500 हजार बच्चे का एजुकेशन का प्रबंध है। इसके अलावा हम 11 और स्कूल इस टाइम निर्माणाधीन है। सिविल हॉस्पिटल में अगर आप देखें, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग वहां बन रही है ग्रे कलर की, ये मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है। क्योंकि पानीपत में मैक्सिमम डिलीवरी, पूरे हरियाणा में मैक्सिमम डिलीवरी पानीपत में होती है, तो जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है ये जो निर्माणाधीन है। हमारे अंडरपास 5 अंडरपास निर्माणाधीन है, आप देख भी रहे होंगे लगातार। और उसमें एक जो है असंध रोड का पूरा हो चुका है, और बाकी जो 4 उम्मीद करते हैं 1 से 2 महीने में वो पूरे हो जाने चाहिए। हमारे 2 रेलवे ओवरब्रिज जो बिंडोल नाके के ऊपर, उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। और एक हमारा रेलवे ओवरब्रिज था जो इसमें इंडस्ट्री एरिया में, उसका हमारा टेंडर की प्रक्रिया चल रही है इस टाइम। वो टेंडर हम बहुत जल्दी लगाने जा रहे हैं, जैसे आचारसंहिता खत्म होगी। लेकिन हमने उसके लिए इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगी है कि अगर पहले मिल जाए। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे पिछले दिनों 7 जुलाई को, तो पानीपत के अंदर एक तो SD विद्या मंदिर स्कूल के सामने ऑडिटोरियम का उद्घाटन फाउंडेशन वो रख गया, उसका निर्माण शुरू हो रहा है। और एक सब्जी मंडी में हमारा, आपको पता होगा कि इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करके गए हैं, उसका निर्माण बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका हमारा टेंडर खुल चुका है, फायर स्टेशन सेक्टर 25 पार्ट 2 के अंदर। क्योंकि पानीपत औद्योगिक नगरी बहुत नुकसान होता है उद्योगपति का। अभी पिछले दिन हमारे अजय नाथ जी हैं, उनकी फैक्ट्री में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमारा प्रयास है कि उसका टेंडर खुल चुका है, उसका वर्क ऑर्डर देने के लिए हमें परमिशन चाहिए चुनाव आयोग की, वो हमने अप्लाई कर दिया है। और अगर परमिशन मिल जाएगी तो उसका इमीडिएटली वर्क ऑर्डर हो जाएगा, नहीं तो चुनाव के बाद होगा। ऐसे अनेक काम है जो मेरे ध्यान में है कि हमें पानीपत के अंदर जरूरत है। पानीपत में प्रॉब्लम है पानी की, पीने के पानी की। ट्यूबवेल से आता है जो हेल्दी भी नहीं है। तो रेनी वेल प्रोजेक्ट हम लेके आए थे, तो उसका काम चल रहा है। हमारे 12 वेल जो है अप्रूव हो चुके हैं, 8 वेल हमें होती है, लगातार उस पर काम कर रहे हैं। नहीं, जिक्र किया आपने शुरुआती दौर में सनौली रोड का, सनौली रोड के साथ ही लगता है गंगापुरी रोड, उसके हालात क्यों नहीं सुधर पाए? वहाँ क्या कारण है? मैं बताता हूँ। उसमें एक पीछे ट्रांसपोर्ट के गोडाउन वगैरह है जी है, हमने पहले उसकी सीवरेज डाली है। उस सीवरेज का लेवल हमें गंगापुरी रोड पे लेना था, इसलिए गंगापुरी रोड का पहले निर्माण नहीं हो सकता था। जैसे ही हमने ट्रांसपोर्ट नगर का जो पीछे है उसका निर्माण सीवरेज पूरा पड़ चुका है, उन्हें देखा। और अब गंगापुरी रोड का भी सीवर बट डल चुका है। अब वहाँ रोड का निर्माण अगर आप जाके देखें, आज मौसम बीच में खराब होता है तो हमें रोकना पड़ता है। अदरवाइज मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 15 से 20 दिन में, इसी महीने में उसका रोड का निर्माण पूरा हो जाएगा। इंडोर स्टेडियम की भी बात अभी आप कर रहे थे, इंडोर स्टेडियम का भी जल्द शिलान्यास होगा, बनेगा। जो माशाखोर थे वहाँ, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि अब चुनाव का दौर है। बहुत अच्छा सवाल आपका, आप चीज को जोड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। माशाखोर भाइयों के लिए एक बहुत उचित व्यवस्था अपने किले के नीचे की है। वाटर वर्क जो पुराना था, वहाँ एक शेड हमने बना दिया था। लेकिन जब मैं उसका इंस्पेक्शन करने गया टीम के साथ, तो वो प्रॉपर नहीं था, वो उसमें कुछ त्रुटियां थी। एक तो त्रुटियां ठीक करनी थी, और एक साथ में एरिया था जहाँ भी शेड बनना था। जब नगर निगम ने टेंडर दिया, उसके शेड बनाने लगे, तो वक्फ बोर्ड ने कहा कि वो जगह हमारी है, आप नहीं ले सकते। तो हमने वक्फ बोर्ड को अप्रोच किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। मोहम्मद शाहीन जी को हमने
कांटेक्ट किया जो इस काम को देखते हैं सरकार की तरफ से, और वो जगह अब आपको जानकर मेरे से आप लेटर ले सकते हैं, उसका हमारे अप्रूवल आ गई है जी उसको लीज पे निगम ले रहा है जी और उसपे शेड का निर्माण टेंडर लगा हुआ है। जी तो मैं ये समझता हूँ कि लगभग 1-1.5 महीने में या 2 महीने से निर्माण पूरा हो जाएगा, या कम से कम 500 भाषक और भाइयों के बैठने की जगह होगी, ऊपर लाइटें लगी होगी, पंखा लगा होगा, शेड होगा, जी नहीं तो उनको गर्मी बरसात में बहुत दिक्कत आती जी है। जी और वहां पे अगर आप देखेंगे इस पुरानी सब्जी मंडी के पास ये बैठे हुए हैं, जी, जी। वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, ट्रैफिक रुका रहता है, बहुत ज्यादा समस्या है। वो ठीक हो जाएगी। कहीं ना कहीं अब लगता है कि माशाखोर जो पहले नाराज थे कि हम लोग वहां शिफ्ट नहीं होंगे, तो अब माशाखोरों को वो प्रॉपर बैठने की जो जगह मिलेगी, कोई व्यवस्था नाराज मिलेगी, नहीं है। अब मामला बन चांद जाएगा। ऐसा है कि पहले भी हमने बहुत सारे मासागुर भाइयों को, जी। अगर आप अब भी जाके देखें, नई सब्जी मंडी जो बनी है वो बहुत सारे मासागुर बिठाए हुए हैं। जी जी लेकिन कोविड काल के अंदर जब लोगों को नौकरियां नहीं मिली, दिक्कत थी, लोगों को रोजगार की दिक्कत थी, बहुत सारे हमारे भाइयों ने नौकरियां छूट गई उनकी, तब उन्होंने सब्जी बेचने का काम शुरू किया। जी आपने देखा होगा कोविड काल के दौरान बहुत सारी रेहड़ियां बढ़ गई थी एकदम से। इन भाइयों को अपना परिवार पालना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करनी है, जी और नई सब्जी मंडी में व्यवस्था कर चुके हैं, वहां तक 500-600 लोग बैठे हुए हैं, और 500-600 का हमने यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया। इनको अच्छी सुविधा मिलेगी, टॉयलेट है, लाइट है, पंखा है, ऊपर शेड है, तो मेरा ख्याल इनके लिए बहुत अच्छी जगह हमने बनाई है। अगले 2 से 3 महीने में शिफ्ट करें। जैक जी, एक माशाखोरों के साथ एक समस्या और भी आती है अक्सर। शायद वो लोग बोलने से डरते हैं क्योंकि उनका धंधा है कि भाई जब रेडी फट लगाते हैं जिनसे लाइट लेते हैं, लाइट का पैसा भी भरना पड़ता है उनको, मतलब बदमाशी एक तरह की कहा जा सकता है। नहीं देखिए, अब वहाँ बदमाशी तो होती है। ऐसा है नहीं, जी वहां तो पंखे हम लगवा के दे रहे हैं, जी लाइट का कनेक्शन हमसे दे रहे हैं। जी वहाँ फड़ी पे जो बैठेंगे उनको एक नॉमिनल, बहुत ही नॉमिनल, जी मैं इसका अमाउंट नहीं बता सकता जी, कि 100 रुपया होगा या 300 रुपया होगा महीने का, जी जी या 500 का, मैं इतना नहीं बता जी, सकता। लेकिन उनको किसी तरह का और बिल नहीं देना है, जी टॉयलेट की व्यवस्था उनकी वहां पे होगी, लाइट पंखे बिजली सब वहां पे होगी, जी तो उनके एक नॉमिनल अमाउंट के ऊपर, क्योंकि ये लोग गरीब आदमी है, जी ये ज्यादा पैसे दे नहीं सकते, एक एक पैसा करके तो बचाते हैं ये लोग। जी तो हम इस बात की चिंता करेंगे कि बहुत एक नाम मात्र के लिए उनको जगह किराए पे दे दी जाए, उस रेट पे, कम से कम रेट। ये सनोली रोड का काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मुझे लगता है कि इसमें जो शहरी क्षेत्र का निर्माण है जी अब तो मोबाइल नाका, हाँ जी ये हम इसी महीने में कंप्लीट कर देंगे, जी। पूरे रोड तैयार हो जाएगी। आगे का निर्माण चलता रहेगा क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, तो उसका निर्माण चलता रहेगा। नहीं जी, पानीपत की बात करें तो हाली पार्क का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाली पार्क पे आपने भी काफी पैसा दिया है, लेकिन उस पैसे का एक सही उपयोग नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं बीच में अधिकारियों की, ठेकेदारों की वजह से बदनामी सरकार को मिली है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप ये निगम से चेक भी कर सकते हैं जो बात कह रहा हूँ। जी 2019 में जब मैं विधायक बना, ये 24 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जी और लगभग 16 या 17 करोड़ की पेमेंटें हो चुकी थी जी मेरे विधायक बनने से पहले, और बाकी के बिल पास हुए पड़े थे। काम किसने किया, कैसा किया, आपके सामने है। जी सबसे बड़ी समस्या वहां पे जो है पानी लाने की है, जी जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, टेक्निकली इतनी दूर से पानी ला नहीं पा रहे। अब अधिकारी कहते हैं कि ये डीपीआर गलत है, ये या तो ओपन ड्रेन से आता, जी ये पंपोड नहीं हो पा रहा उनसे। जी तो हमने उनको ये प्रार्थना किया, आग्रह किया है कि आप तुरंत, पानी बाद में आता रहेगा कोई बात नहीं, आप पार्क को चालू तो करिए, जी वहां पे सफाई की व्यवस्था, वहां पे केयर टेकर, वहां पे माली की व्यवस्था, चौकीदारों की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था आप तुरंत करिए। जी और वहां पे जो बेंच लगने हैं, टॉयलेट चालू करिए, रेस्टोरेंट चालू करिए, जी ताकि लोगों का आना जाना शुरू हो। लोग सैर करने आते हैं, व्यायाम करने आते हैं, उनको सुविधा होगी। जी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस महीने में हम ये काम कर देंगे। हाली पार्क इस महीने में, लेक बाद में प्रिपेयर होगी, बाकी काम हम कर देंगे। नॉमिनेशन कब भरने जा रहे हैं पार्टी? नॉमिनेशन चांद एग्जैक्ट डेट तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन उम्मीद है कि मैं, अगर ऊपर से अधिकारी आते हैं नॉमिनेशन भरवाने, जी पार्टी भेजती है, तो उम्मीद है कि हम 10 को नॉमिनेशन भरेंगे। एक बार फिर पानीपत की जनता से क्या करना कहेंगे, क्योंकि चुनाव अब तो चुनाव की अपील ही होगी, क्या कहेंगे जनता के साथ जो आप पानीपत की जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को एक ही बात कहना चाहूंगा, कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत करके 2019 का चुनाव भी जिताया, अभी 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव भी जिताया, और जनता ने भी बहुत खुले मन से, पानीपत की जनता ने, शहरी जनता ने लगभग 59,000 वोट के मार्जिन से अभी माननीय मनोहर लाल जी को सांसद बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में आपका विश्वास है जनता का, और मैंने अपने मन से कार्य किया है, और कभी अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर लांछन नहीं लगने दिया है।
कोई भी मेरे ऊपर एक पैसे का लांछन नहीं लग जा सकता, चाहे विपक्षी हो या कोई भी हो। इसी भाव से काम किया है। और साथ ही साथ मैं एक बात कहता हूँ कि पानीपत के अंदर हमने समाज के लिए 128 भवन का निर्माण चल रहा था, वो 133 भवन का निर्माण इस टाइम चल रहा है, जहाँ गरीब लोग अपने दुख सुख का काम करते हैं जब भी उनको जरूरत पड़ती है। हाल की मैं पानीपत की जनता से अपील करना चाहूंगा कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाने में हमारी मदद करेंगे। हम यहाँ से विधायक आप बनाए, प्रदेश में सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने, माननीय नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री एक बार फिर बने। ऐसी मैं प्रार्थना पानीपत की जनता से करता हूँ। आपके बीच में रहा हूँ, अपने मन से, स्वच्छ मन से आपकी सेवा की है, और एक बार आप मुझे मौका देंगे, ऐसा मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रमोद विज को, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर टिकट देकर विश्वास जताया। और आप लोगों से अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।